Okay, so today we will discuss our 2014 PD. So question number one. Question number one. गिवन है यू एक्स टी इक्वल टू आई ई की पावर आयोटा ओमेगा एक्स बी टी और बी एट जीरो पे वन गिवन है और पी डी गिवन है फर्स्ट ऑर्डर सेकंड थर्ड ऑर्डर पी डी गिवन है। देन आपसे कह रहा है सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर वन, एक आपके पास सॉल्यूशन गिवन है यू एक्स कॉमा टी दिस इज सेम एज ई की पावर आयोटा ओमेगा एक्स बी टी और यहाँ पे गिवन है बी एट जीरो पे गिवन है वन। यू टी इक्वल टू गिवन है यू एक्स एक्स एक्स, यानी कि ये आपके पास में लीनियर थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये इसका सॉल्यूशन गिवन है और बी एट जीरो पे गिवन है वन। देन आपसे यू एक्स टी के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे अगर इसको u के विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो दिस इज सेम एज ई की पावर आयोटा ओमेगा एक्स बी डैश टी और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, अगर u को विथ रिस्पेक्ट टू x थ्री टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दिस इज सेम एज आयोटा ओमेगा की पावर थ्री और आयोटा ओमेगा की पावर थ्री ई की पावर आयोटा ओमेगा एक्स बी टी ये मिलेगा। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या है, नॉन जीरो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी क्या है, नॉन जीरो, तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, बी डैश, सिंपली यहाँ से क्या मिलेगा बी डैश टी, तो दिस इज सेम एज बी डैश टी और यहाँ से क्या मिल जाएगा, आयोटा क्यूब का मतलब क्या है माइनस आयोटा ओमेगा क्यूब बी टी। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसका अगर सोल्यूशन लिखेंगे तो दिस इज सेम एज बी टी इक्वल टू सी टाइम ए की पावर माइनस आयोटा ओमेगा क्यूब टी। एंटी लॉग लेके लॉग को साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे ई की पावर में आ जाएगा और यहाँ पे गिवन है बी एट जीरो पे गिवन है वन, तो अगर बी एट जीरो पे अगर वन का यूज करेंगे तो दिस इज सेम एज सी, तो सी यहाँ पे वन मिल जाएगा, सो बी ऑफ टी दिस इज सेम एज ए की पावर माइनस आयोटा ओमेगा क्यूब टी। तो यहाँ पे जो यू एक्स टी मिलेगा दिस इज सेम एज ए की पावर आयोटा ओमेगा एक्स इंटू बी ऑफ टी का मतलब क्या है, ए की पावर माइनस आयोटा ओमेगा क्यूब टी। तो यहाँ से आयोटा ओमेगा को बाहर ले सकते हैं, तो यू एक्स कॉमा टी दिस इज सेम एज ए की पावर आयोटा ओमेगा एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर टी, ये आपका सॉल्यूशन मिलेगा। सो क्वेश्चन नंबर वन करेक्ट आंसर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर टू, चार पेट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको पीडी एक गिवन है, नॉन लीनियर पीडी गिवन है फर्स्ट ऑर्डर में। देन आपसे पूछ रहा है चार पेट इक्वेशन, पार्ट बी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर टू, सो क्वेश्चन नंबर टू गिवन है, एक आपके पास पीडी गिवन है, सेकंड ऑर्डर पीडी गिवन है। क्वेश्चन नंबर टू आपसे पूछ रहा है चार बिट इक्वेशन फॉर द पीडी, चार बिट्स इक्वेशन फॉर द पीडी और जो आपके पास पीडी गिवन है वो आपके पास गिवन है एक्स पी स्क्वायर, सिंपली गिवन है यू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, ये आपके पास पीडी गिवन है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर पीडी है क्योंकि यहाँ पे पी स्क्वायर गिवन है। तो इसकी चार पेट इक्वेशन लिखने का मतलब क्या है कि सिंपली डी एक्स डिवाइडेड एफ ऑफ पी करेंगे इक्वल टू डी वाई डिवाइडेड एफ ऑफ क्यू इक्वल टू डी यू डिवाइडेड पी एफ ऑफ पी प्लस क्यू एफ ऑफ क्यू डी पी डिवाइडेड माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस पी एफ ऑफ यू इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड माइनस एफ ऑफ वाई प्लस क्यू एफ ऑफ क्यू। तो ये चार पेट इक्वेशन होती है। तो अगर इस फैक्टर को देखेंगे तो अगर पी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो दिस इज सेम एज टू यू पी और बाकी ऑप्शंस को अगर वेरीफाई करेंगे तो ये सारे के सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हैं, केवल ए ऑप्शन छोड़ के। ए ऑप्शन में यहाँ पे गिवन है माइनस वन माइनस पी क्यू, बी ऑप्शन में गिवन है यहाँ पे टू यू पी, सी ऑप्शन में गिवन है यू पी स्क्वायर और डी ऑप्शन में गिवन है टू क्यू। तो केवल यहाँ पे बी ऑप्शन एक ऐसा है जिसमें यहाँ पे इस फैक्टर में सेम गिवन है, बाकी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर टू का करेक्ट आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन टू। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कंसीडर द कॉची प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग यू इक्वल टू यू एक्स टी सच दैट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, कंसीडर द कॉची प्रॉब्लम फॉर फाइंडिंग यू इक्वल टू यू एक्स टी। यू इक्वल टू यू एक्स टी ये फाइंड करना है आपको और आपको गिवन है सच दैट पीडी गिवन है फर्स्ट ऑर्डर कॉसी लीनियर पीडी गिवन है यू टी प्लस
u इंटू यू एक्स इक्वल टू जीरो, और x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से और t आपका ग्रेटर दैन जीरो है। और यहाँ पे इनिशियल कंडीशन गिवन है u एट x कॉमा जीरो, यू नॉट x गिवन है, और ये x बिलोंग कर रहा है किससे, रियल नंबर से। देन आपसे कह रहा है विच चॉइसेस, कह रहा है विच चॉइस ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, यहाँ पे पूछ रहा है विच चॉइसेस ऑफ द फाइंडिंग फंक्शन फॉर यू नॉट लीड YIELD लीड्स अ सी डैश का मतलब क्या है, डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस सॉल्यूशन UXT फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड t ग्रेटर दैन जीरो, ये गिवन है। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो दिस इज सेम, ये आपके पास कॉसी लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, PD है। तो यहाँ पे dx डिवाइडेड ux का कोफिशिएंट क्या है, सिंपली u इक्वल टू dt डिवाइडेड, यहाँ पे x और t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो x डिवाइडेड u ऑफ t का कोफिशिएंट क्या है 1 इक्वल टू du डिवाइडेड राइट हैंड साइड क्या है 0। तो यहाँ पे अगर इसको देखेंगे तो इसको अगर इस फैक्टर को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, सो du इक्वल टू 0, सो u इक्वल टू C1 मिल जाएगा यहाँ से, और इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे C1 की जगह u की जगह C1 पुट कर देंगे, तो x माइनस ct इक्वल टू C2 मिल जाएगा। तो x माइनस ut इक्वल टू C2, ये दो कर्व मिलेंगे, और इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर लिखेंगे, या फिर इसी को सॉल्यूशन लिख लेते हैं, u इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x माइनस ut। तो इनिशियल कंडीशन अगर यूज करते हैं, तो दिस इज सेम एज u नॉट x, दिस इज सेम एज f ऑफ t की जगह जीरो पुट करेंगे, तो ये क्या मिल जाएगा f ऑफ x। तो यहाँ पे f ऑफ x क्या मिलेगा, u नॉट x। तो यहाँ पे जो चॉइसेस दी हुई है f ऑफ x u नॉट की, तो यहाँ पे अगर चॉइसेस अगर देखेंगे तो ऑप्शंस में गिवन है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अगली चॉइस गिवन है x, और गिवन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और गिवन है 1 प्लस 2x। तो जो भी लीनियर चॉइसेस हैं ये आपको कॉन्टिन्यूस सॉल्यूशन देंगी, और जो भी आपके ये क्या है x में नॉन लीनियर है, ये क्या है x में नॉन लीनियर है, तो यहाँ पे आपके पास में जो आपको UXT मिलेगा ये डिफरेंशिएबल नहीं मिलेगा। तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट है, ये दोनों के दोनों ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 करेक्ट आंसर आपके पास हो जाएगा 2 and 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको गिवन है UXT सेटिस्फाई फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर t ग्रेटर दैन 0। ये आपके पास सेकेंड ऑर्डर PD गिवन है, और आपके पास कह रहा है u एक सॉल्यूशन गिवन है, b एट 0 पे 0 है, v डैश एट 0 पे 1 गिवन है। देन आपसे UXT के बारे में पूछ रहा है कि ये कब, मतलब ऑसिलेटरी और बाउंडेड अनबाउंडेड, और इसकी मॉडुलस वैल्यू के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, सो क्वेश्चन नंबर 4 जो गिवन है वो आपको सिंपली गिवन है UXT सेटिस्फाई, आपको u इक्वल टू UXT ये एक सॉल्यूशन है, और x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, t आपका ग्रेटर दैन 0 है। और यहाँ पे जो गिवन है वो आपको गिवन है UTT प्लस UT प्लस 2 टाइम UXX इक्वल टू 0, ये आपके पास PD गिवन है, और कह रहा है आ सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म, इसका जो सॉल्यूशन है एक सॉल्यूशन वो इस फॉर्म का है, u इक्वल टू e की पावर आयोटा x BT इस फॉर्म का है। और यहाँ पे गिवन है b एट 0 पे गिवन है 0, और यहाँ पे b डैश एट 0 पे गिवन है सिंपली 1। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अगर ये सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसको अगर 2 टाइम विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा e की पावर आयोटा x b डबल डैश t, और यहाँ पे 1 टाइम करेंगे तो ये मिल जाएगा e की पावर आयोटा x b डैश t प्लस, और यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट जब आप x करेंगे तो यहाँ पे आयोटा x आयोटा की पावर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर मतलब क्या -1 यानी कि माइनस का 2 e की पावर आयोटा x, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा bt इक्वल टू 0। तो ये क्वांटिटी नॉन जीरो है, ये क्वांटिटी कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा b डबल डैश t प्लस b डैश t माइनस 2 bt इक्वल टू 0, ये मिलेगा। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा m स्क्वायर प्लस m माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर रूट निकालेंगे तो m स्क्वायर प्लस 2m माइनस m माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से m इक्वल टू क्या मिल जाएगा -2 मिलेगा, और m इक्वल टू एक क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो यहाँ से जो आपको b ऑफ t मिलेगा दिस इज सेम है C1 e की पावर t प्लस C2 e की पावर -2t, ये सॉल्यूशन मिलेगा। और कंबाइंड सॉल्यूशन यहाँ पे कंडीशन गिवन है b एट 0 पे 0 गिवन है, तो यहाँ पे b एट 0 पे क्या गिवन है 0, तो 0 इक्वल टू क्या मिल जाएगा C1 प्लस C2, और b डैश एट 0 पे गिवन है 1, सो 1 इक्वल टू C1
माइनस का 2c2। तो यहाँ से और यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो अगर दोनों को माइनस करेंगे तो ये क्वांटिटी कैंसिल आउट हो जाएगी और ये ऐड हो जाएगी, यानी कि 3c2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा -1। तो c2 क्या मिल जाएगा -1/3। सो यहाँ से इंप्लाई कर जाएगा c1 क्या मिल जाएगा, क्योंकि c1 प्लस c2 क्या है 0, तो c1 आपको क्या आ जाएगा 1/3। तो आपके पास जो सॉल्यूशन मिलेगा uxt जो मिलेगा दिस इज सेम एज e की पावर आयोटा x, और यहाँ पे 3 कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पे नीचे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है e की पावर t, तो यहाँ पे e की पावर t हो जाएगा, और ये क्या मिल जाएगा प्लस माइनस, ये आपको मिल जाएगा 2 टाइम e की पावर -2t, ये आपको मिलेगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये क्या है सॉल्यूशन है, सॉरी ये -2 नहीं मिलेगा, यहाँ पे -e की पावर 2t ये मिलेगा सॉल्यूशन। तो ये जो सॉल्यूशन है ये कह रहा है इज नेसेसरी बाउंडेड, तो ये बाउंडेड कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि t अगर टेंड करेगा इन्फिनिटी पे तो ये 0 पे टेंड कर जाएगा, बट ये इन्फिनिटी पे टेंड कर जाएगा और ये ऑसिलेट कर रहा है, तो ये बाउंडेड जरूरी नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। सी में कह रहा है नेसेसरी अनबाउंडेड, तो ये अगर इन्फिनिटी पे टेंड करेगा, क्योंकि ये तो क्वांटिटी बाउंडेड रहने वाली है, और इसमें अगर ये इन्फिनिटी पे टेंड कर जाएगा तो ये 0, और ये इन्फिनिटी, ये अननेसेसरी, ये क्या हो जाएगा अनबाउंडेड हो जाएगा। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ऑसिलेटरी इन एक्स। तो ये तो e की पावर t पे एक्स ऑसिलेट नहीं करेगा, ये cos x और प्लस साइन x, ये cos साइन क्या करेंगे ऑसिलेट करेंगे, तो ये x में ऑसिलेट करेगा, तो फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। जो सेकंड ऑप्शन गिवन है वो आपको गिवन है, इसकी मॉडुलस वैल्यू की बात की जा रही है। तो यहाँ पे अगर मॉडुलस वैल्यू को निकालेंगे, यानी कि uxt की अगर मॉडुलस वैल्यू निकालेंगे तो इसका मॉड क्या होता है 1/3, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी 1/3, और यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है अगर इस पर आप मॉडुलस लगाएंगे e की पावर t माइनस e की पावर 2t, तो ये क्वांटिटी हमेशा लेस देन होगी e की पावर t से, क्योंकि बाई ग्राफ देखेंगे तो ये e की पावर t का ग्राफ होता है, और e की पावर -2t का ग्राफ क्या होगा 0 पे ये वैल्यू 1 देगा, तो ये कुछ इस टाइप का ग्राफ आएगा। तो यहाँ पे ये क्वांटिटी जो माइनस की है इसको, ये क्वांटिटी जो है आप इससे अगर इसको माइनस करेंगे तो ये ओवरऑल जो है लेस देन होगी किससे e की पावर t से, तो ये क्वांटिटी ऑलवेज e की पावर ये लेस देन होगी किससे e की पावर t से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का वो 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर जो 5 गिवन है उसमें गिवन है uxt सॉल्यूशन गिवन है, और जो आपके पास pd गिवन है वो आपके पास नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पीडी गिवन है। तो आपके पास सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा है, इनिशियल कंडीशन भी गिवन है। तो अगेन विद द हेल्प ऑफ चार्ट आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, देन उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, u इक्वल टू uxt विद द सॉल्यूशन ऑफ द कॉची प्रॉब्लम। ये आपको गिवन है u इक्वल टू uxt, ये सॉल्यूशन है किसी कॉची प्रॉब्लम का, और जो कॉची प्रॉब्लम जो गिवन है वो गिवन है ut प्लस ux का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, ये गिवन है, और यहाँ पे x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से और t आपको ग्रेटर दैन 0 है, और यहाँ पे इनिशियल कंडीशन जो गिवन है u एट x, 0 दिस इज सेम एज -x², और यहाँ पे भी x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। तो uxt सॉल्यूशन के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर पीडी है, तो सिंपली इसको q से रिप्लेस कर दो और इसको p से रिप्लेस कर दो, प्लस p² इक्वल टू 1। तो ये आपके पास f और p पे डिपेंड कर रही है, तो सिंपली p इक्वल टू आप a रिप्लेस कर सकते हैं, तो q आपको क्या मिल जाएगा 1 - a²। तो ये आपका p है, ये आपका q है, तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होगा du इक्वल टू p dx प्लस q dt, और इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा u इक्वल टू ax प्लस q का मतलब क्या है 1 - a² t प्लस b, ये सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर ये सॉल्यूशन है और ये इनिशियल कंडीशन गिवन है, तो इस इनिशियल कंडीशन पे अगर आप इम्पोज करेंगे तो दिस इज सेम एज -x² इक्वल टू ये आपको ax मिल जाएगा, ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, प्लस b, तो ये आपका x में क्वाड्रेटिक है, यानी कि सिंपली x² प्लस का ax प्लस b इक्वल टू 0, ये x में क्वाड्रेटिक है। तो यहाँ से डिस्क्रीमेंट अगर आप निकालेंगे तो a b के बीच में रिलेशन मिल जाएगा, यानी कि a² - 4ac यानी कि 4b इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास में b इक्वल टू क्या मिल जाएगा a²/4। तो b की वैल्यू अगर आप a²/4 यहाँ पे पुट कर देंगे और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ईजिली आपको ये क्या है a में क्वाड्रेटिक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4u इक्वल टू 4ax प्लस 4t माइनस 4a² प्लस a², तो ये a में क्वाड्रेटिक है, कहने का मतलब क्या है दिस इज सेम एज 1 - 4t a² प्लस
प्लस 4x इंटू ए प्लस 4t माइनस 4u इक्वल टू 0। ये आपके पास ए में क्वाड्रेटिक है और यहाँ से अगर ए को रिमूव करना, अगेन इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो 16x स्क्वायर माइनस 4, और यहाँ से अगर 4 आएगा तो ये आपका 16 हो जाएगा। ac का मतलब क्या है 1 माइनस 4t, और यहाँ से क्या मिलेगा आपको t माइनस u। ये इक्वेट करेंगे 0 के बराबर, तो ये आप 16 को रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। तो दिस इज सेम एज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 4t, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा t माइनस यू इक्वल टू t माइनस यू। तो यहाँ पे इसको डिवाइड कर दो तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड 1 माइनस 4t, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा t माइनस यू। तो यू एक्स कॉमा टी दिस इज सेम एज t माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड 1 माइनस 4t। तो ये सॉल्यूशन मिलेगा। तो अगर ये सॉल्यूशन मिल रहा है तो बाकी ऑप्शंस पे अगर देखेंगे तो ये कह रहा है फॉर ऑल एक्स कॉमा टी डिफाइन है कि या नहीं है। तो ये t इक्वल टू 1/4 पे ये नीचे 0 हो जाएगा, तो ओवरऑल ये अनडिफाइन हो जाएगा। यानी कि यू एक्स टी क्या मिल जाएगा, दिस इज सेम एज t माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड 1 माइनस 4t। तो ये मिलेगा सॉल्यूशन। अब ऑप्शन ए में कह रहा है यू एक्स टी एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड t ग्रेटर देन 0। तो t इक्वल टू अगर आप 1/4 ले लेंगे तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, और x अगर नॉन जीरो कोई भी है तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी ओवरऑल इन्फिनिटी हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी, और ये क्या है 1/4, तो ओवरऑल माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। कह रहा है बी ऑप्शन में कह रहा है मॉड ऑफ यू एक्स टी टेंड करेगा इन्फिनिटी पे, एच टी टेंड कर रहा है टी स्टार पे फॉर सम टी स्टार ग्रेटर दैन 0 एंड एक्स नॉन जीरो। तो टी स्टार अगर आप 1/4 ले लेंगे, एक्स अगर नॉन जीरो ले लेंगे तो ये क्वांटिटी क्या आ जाएगी, एक्स अगर आपने जीरो ले लिया, टी स्टार आपने एक्स अगर नॉन जीरो ले लिया और टी स्टार आपने 1/4 ले लिया, तो ये माइनस इन्फिनिटी पे टेंड कर जाएगा, और ये 1/4 पे, तो मॉड लगाएंगे तो ये इन्फिनिटी पे टेंड कर जाएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। सी ऑप्शन में कह रहा है यू एक्स टी लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड फॉर ऑल टी लेस देन 1/4। तो t इक्वल टू अगर 1/8 ले लेंगे, ये क्वांटिटी लेस देन 1/4 है, तो यहाँ पे ये x अगर आपका 0 है तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा आपको 1/8 हो जाएगा। जबकि यहाँ पे कह रहा है यू एक्स टी लेस देन इक्वल टू 0, तो ये आपका सी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। डी में कह रहा है यू एक्स टी ग्रेटर देन 0 फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड टी आपका बिलोंग कर रहा है 0 से लेके 1/4 तक। तो अगर t आप 1/8 ले लेंगे, x 0 ले लेंगे, तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, और ये क्या आ जाएगा आपका 1/8 आ जाएगा, तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका 2 and 4। क्वेश्चन नंबर 5 करेक्ट आंसर 2 and 4। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो गिवन है वो आपको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है और आपसे सॉल्यूशन के बारे में पूछ रहा है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर कॉची लीनियर पीडी गिवन है, तो बाई लैग्रेंज सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, देन उसका सॉल्यूशन आपको करेक्टराइज करना है। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो गिवन है वो आपको गिवन है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है यू टी प्लस एक्स यू एक्स इक्वल टू एक्स, ये गिवन है, और यहाँ पे x क्या बाउंडेड है 0 से 1 के बीच में है, और आपका t ग्रेटर दैन 0 है, और यहाँ पे जो गिवन है यू एक्स कॉमा 0 दिस इज सेम एज, ये आपका गिवन है 2x हैज। तो आपसे पूछा जा रहा है पहले इसका सॉल्यूशन निकालिए। तो इसको अगर ये क्या है कॉची लीनियर पीडी है फर्स्ट ऑर्डर, तो यहाँ पे अगर आप सॉल्यूशन निकालेंगे तो दिस इज सेम एज डी एक्स डिवाइडेड यू एक्स कॉफिशेंट सिंपली x इक्वल टू डी टी, क्योंकि यहाँ पे t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और यू टी का कॉफिशेंट क्या है 1 इक्वल टू डी यू डिवाइडेड राइट साइड क्या है x। तो इन दोनों फैक्टर को अगर लेंगे तो दिस इज सेम एज x माइनस यू इक्वल टू C1, और यहाँ पे अगर इन दोनों फैक्टर को लेंगे दिस इज सेम एज ln x माइनस टी इक्वल टू C2। तो अगर आप इनिशियल कंडीशन आपके पास गिवन है, इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे तो दिस इज सेम एज S0 2S। तो यहाँ पे x अगर आपने s ले लिया और u आपने माइनस 2s है, तो दिस इज सेम एज माइनस s इक्वल टू C1, और यहाँ पे अगर यहाँ पे आप इम्पोज करेंगे तो दिस इज सेम एज ln s इक्वल टू C2। तो C1 C2 के बीच में रिलेशन निकालेंगे, s को एलिमिनेट करेंगे, सो ln माइनस C1 इक्वल टू C2। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा माइनस C1 का मतलब क्या है कि u माइनस एक्स, और यहाँ पे t की पावर C2 का मतलब क्या है ln x माइनस टी। तो दिस इज सेम एज u माइनस एक्स, दिस इज सेम एज x माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस टी।
तो यहाँ पे यू एक्स टी जो मिलेगा दिस इज सेम एज एक्स कॉमन ले लेंगे तो 1 + e⁻⁻t। तो अगर t आपका टेंड करेगा इन्फिनिटी पे तो ये क्वांटिटी 0 पे टेंड कर जाएगी, और ये क्या है x क्या है इस डोमेन पे लाई कर रहा है तो बाउंडेड है। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन गिवन है कह रहा है आ सॉल्यूशन विच रिमेन्स बाउंडेड एज t टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो ये सॉल्यूशन क्या है, ये बाउंडेड है एज t टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये आपका क्वेश्चन आया था पार्ट बी में, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अब आपसे कह रहा है फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है अ यूनिक सॉल्यूशन यू एक्स टी विच टेंड टू इन्फिनिटी एज टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अगर टी टेंड करेगा इन्फिनिटी पे तो ये बाउंडेड है, कभी इन्फिनिटी पे टेंड नहीं करेगा, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। देन आपको सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन में अगर देखना है तो कह रहा है मोर देन वन सॉल्यूशन, डी ऑप्शन में कह रहा है नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि इसके पास यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा या मोर देन वन सॉल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ पे पी क्या गिवन है आपके पास में, सिंपली यू एक्स का कॉफिशिएंट एक्स, और आपके पास क्यू क्या गिवन है यू टी के कॉफिशिएंट यानी कि 1। तो यहाँ पे ये क्या आपके पास एक्स नॉट एस, ये क्या वाई नॉट एस। तो यहाँ पे सिंपली चेक करेंगे एक्स नॉट को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिवाइड करेंगे पी नॉट, और यहाँ पे वाई नॉट को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एस, डिवाइड करेंगे क्यू नॉट से। तो दिस इज सेम एज 1, और यहाँ पे पी नॉट क्या मिल जाएगा एस, और यहाँ पे क्यू नॉट एस क्या मिलेगा दिस इज 0, और यहाँ पे क्यू नॉट क्या मिल जाएगा 1। तो ये दोनों फैक्टर कभी इक्वल नहीं आएंगे, तो इसके पास में क्या हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, यानी कि जो सॉल्यूशन निकाला था वही इसका एक सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर जो 7 गिवन है, अगेन आपके पास एक नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पीडी गिवन है, और आपके पास में यहाँ पे आपसे एक्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व के बारे में पूछा जा रहा है। तो जब भी आपके पास कैरेक्टरिस्टिक कर्व के बारे में पूछेगा तो सिंपली आपने करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो गिवन है वो आपको गिवन है कह रहा है यू एक्स इक्वल टू एक्स ऑफ एस, एस क्या पैरामीटर है, वाई गिवन है वाई इक्वल टू वाई ऑफ एस, और यू गिवन है यू ऑफ एस। एस बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, एस आपको बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। कह रहा है बी द कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ द पी डी ई, जो आपके पी डी गिवन है वो आपको गिवन है पी क्यू माइनस यू इक्वल टू 0, ये पी डी गिवन है। कह रहा है पासिंग थ्रू द गिवन कर्व, ये जो पी डी है पास कर रही है किससे एक्स इक्वल टू 0 और वाई इक्वल टू टाउ, और आपके पास यू इक्वल टू टाउ स्क्वायर, इस कर्व से पास कर रही है, और ये टाउ बिलोंग कर रहा है किससे रियल नंबर से। देन द कैरेक्टरिस्टिक आर गिवन बाई, तो आपसे पूछा जा रहा है कैरेक्टरिस्टिक कर्व के बारे में पूछा जा रहा है। तो सिंपली यहाँ पे जो आपके पास में स्ट्रिप गिवन है वो आपके पास में क्या गिवन है 0 टाउ टाउ स्क्वायर, और ये आपके पास में पी नॉट क्यू नॉट, क्योंकि जो स्ट्रिप होती है वहाँ पे एक्स नॉट भी आएगा वाई नॉट भी आएगा, और सिंपली यहाँ पे क्या आएगा यू नॉट, और ये क्या है पी नॉट ये क्यू नॉट। तो यहाँ पे ये आपके पास स्ट्रिप गिवन है, और ये स्ट्रिप जो है ना 2 कंडीशन सेटिस्फाई करती है, इसको सेटिस्फाई करेगी तो क्या मिल जाएगा पी नॉट क्यू नॉट माइनस यू नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक ये कंडीशन मिलेगी, और दूसरी कंडीशन क्या होती है इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दो, यानी कि सिंपली यू नॉट का डेरिवेटिव इक्वल टू पी नॉट इंटू एक्स नॉट का डेरिवेटिव प्लस क्यू नॉट इंटू वाई नॉट का डेरिवेटिव। तो यू नॉट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 टाउ इक्वल टू पी नॉट, और यहाँ पे एक्स नॉट का डेरिवेटिव क्या आएगा 0 प्लस क्यू नॉट इंटू वाई नॉट का डेरिवेटिव क्या आएगा 1। तो यहाँ पे क्यू नॉट आपको क्या मिल जाएगा दिस इज सेम एज 2 टाउ। तो क्यू नॉट आपका आ जाएगा क्यू नॉट इक्वल टू 2 टाउ। तो यहाँ पे पी नॉट निकाल सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो पी नॉट इंटू 2 टाउ इक्वल टू यू नॉट का मतलब क्या है टाउ स्क्वायर। तो आपको यहाँ से पी नॉट मिल जाएगा टाउ बाई 2। तो पी नॉट की वैल्यू आ गई आपके पास टाउ बाई 2, और क्यू नॉट आ गया आपके पास 2 टाउ। तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शंस गिवन है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या है नॉन लीनियर पीडी है। तो नॉन लीनियर पीडी का मतलब क्या है कि ये सेटिस्फाई करेगी चार्पिट इक्वेशन को, यानी कि डी एक्स डिवाइडेड एफ ऑफ पी का मतलब क्या है सिंपली क्यू इक्वल टू करेंगे किसके डी एस, क्योंकि यहाँ पे ये एस पैरामीटर है। डी वाई डिवाइडेड एफ ऑफ क्यू का मतलब क्या है सिंपली पी इक्वल टू ये क्या हो जाएगा डी एस के, ये भी बराबर आएगा डी यू डिवाइडेड पी इंटू एफ ऑफ पी डिवाइडेड प्लस क्यू इंटू एफ ऑफ क्यू। तो दिस इज सेम एज 2pq। तो 2pq का मतलब क्या है सिंपली 2u, और ये किसके इक्वल आएगा सिंपली ये भी ds के इक्वल आएगा, और यहाँ पे dp बाई एफ ऑफ पी करेंगे इक्वल टू ds। तो ये किसके इक्वल आएगा, ये सिंपली जब p के रिस्पेक्ट में करेंगे नहीं सॉरी यहाँ पे आप करेंगे माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस पी एफ ऑफ यू, तो आपको मिल जाएगा सिंपली माइनस यू, यानी कि माइनस यहाँ से p मिलेगा और माइनस ये गिवन है तो ये आपका p आ जाएगा।
और डी क्यू डिवाइडेड माइनस का एफ ऑफ वाई प्लस क्यू एफ ऑफ यू इज सेम एज डी ऑफ एस। तो यहाँ पे जब आप विथ रिस्पेक्ट टू यू करेंगे तो -1 आएगा और y से इंडिपेंडेंट ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, यानी कि ये अगेन ये आपका q आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो दिस इज सेम एज, यानी कि अगर मैं डी यू बाई 2u इक्वल टू डी एस इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये डी एस आप ऐसे लिखिए, डी एस आप ऐसे लिखिए। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, सिंपली इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो सिंपली डी यू बाई यू इक्वल टू 2ds और इंटीग्रेट करेंगे तो दिस इज सेम एज एल एन यू इक्वल टू 2s प्लस सम कांस्टेंट c। तो यहाँ पे अगर इस कंडीशन का यूज करूँगा इसका मतलब क्या है, सिंपली u टाउ और जब आपके पास में u 0 टाउ सेम एज ये क्या है u नॉट। तो यहाँ पे अगर आपके पास s 0 होगा तो u टाउ मिलेगा और u टाउ किसके इक्वल है, दिस इज सेम एज u नॉट। तो ये क्या है, जब आपने ये कंडीशन यूज करेंगे u एट 0 टाउ दिस इज सेम एज u नॉट। तो यहाँ पे अगर s अगर आपका 0 है तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, u टाउ नॉट हो जाए। यहाँ पे एंटी लॉग ले लो पहले, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, u इक्वल टू e की पावर 2s इंटू e की पावर c। तो इसको लेट्स अज्यूम अगेन कांस्टेंट a। तो यहाँ पे अगर s आपका 0 है तो ये क्या है, u नॉट है और u नॉट किसके इक्वल है, सिंपली टाउ स्क्वायर के। तो टाउ स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा, a। तो a की जगह आप टाउ स्क्वायर रिमूव कर सकते हैं, तो टाउ स्क्वायर। तो ये आपके पास में क्या है, सॉल्यूशन है। तो जो u जो आपको मिलेगा वो आपके पास क्या मिलेगा, e की पावर 2s इंटू टाउ स्क्वायर। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो बाकी ऑप्शंस को अगर आप देखेंगे तो ए ऑप्शन में यहाँ पे -2s गिवन है, बी और डी ऑप्शन आपके आसपास भी नहीं है, सी ऑप्शन में यही गिवन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका 3rd है। क्वेश्चन नंबर 7 करेक्ट आंसर आपके पास में 3rd है। क्वेश्चन नंबर 8 पीडी गिवन है आपके पास में, सेकेंड ऑर्डर पीडी गिवन है। बाकी ऑप्शंस को आप चेक करेंगे क्योंकि यहाँ से एस निकालेंगे, यहाँ से आप वाई निकालेंगे, पहले आप पी क्यू निकाल लेंगे और यहाँ क्योंकि पी की नीड पड़ेगी, यहाँ पे क्यू की पड़ेगी और ये आपके पास इनिशियल डाटा गिवन है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है 3rd। क्वेश्चन नंबर 8 जो गिवन है पीडी गिवन है सेकेंड ऑर्डर, देन आपसे पूछ रहा है कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है और आपसे रिड्यूसिबल टू कैनोनिकल फॉर्म पूछ रहा है और जनरल सॉल्यूशन नहीं पूछ रहा है, सब कुछ पूछ लिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 पीडी गिवन है यू एक्स एक्स प्लस 2 टाइम यू एक्स वाई प्लस यू वाई वाई इक्वल टू 0। ये आपके पास पीडी गिवन है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सिंपली आर का मतलब क्या है, यू एक्स एक्स कॉफिशेंट दिस इज 1, एस का मतलब क्या है, यू एक्स वाई कॉफिशेंट यानी कि 2 और आपके पास टी का मतलब क्या है, यू वाई वाई कॉफिशेंट यानी कि 1। तो यहाँ पे एस स्क्वायर माइनस अगर 4RT निकालेंगे तो दिस इज सेम एज 4 - 4 इक्वल टू 0। तो ये पीडी आपके पास में क्या है, पैराबोलिक है। तो इसके पास केवल एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व मिलेगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो गिवन है तो पहले कैरेक्टरिस्टिक कर्व अगर निकालेंगे तो दिस इज सेम एज, अगर इसका सॉल्यूशन लिखना चाहेंगे तो इसको क्या करेंगे, ये क्या होमोजीनियस है सेकंड ऑर्डर में और हर एक टर्म की डिग्री सेम है। तो ये क्या मिल जाएगा, डी स्क्वायर प्लस 2d डैश डी प्लस डी डैश स्क्वायर यू इक्वल टू 0। तो यहाँ पे डी को रिप्लेस कर देंगे सिंपली 1m से और डी डैश को रिप्लेस कर देंगे सिंपली 1 से। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो m इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -1, -1। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन गिवन है वहाँ पे f1 फंक्शन ऑफ x माइनस वाई गिवन है एक में और एक में गिवन है x प्लस वाई गिवन है। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन मिलेगा यानी कि f1, ये जो सॉल्यूशन मिलेगा z f1 y माइनस एक्स प्लस x f2 x माइनस वाई, ये सॉल्यूशन मिलेगा। जबकि डी ऑप्शन में यहाँ पे प्लस गिवन है तो डी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व अगर निकालोगे तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व अगर आप निकाल लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, dy बाई r लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, दिस इज सेम एज लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा आपको -1 मिलेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व का मतलब क्या है, dy बाई डी एक्स प्लस माइनस लैम्डा यानी कि माइनस का सिंपली 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो y माइनस एक्स इक्वल टू C1। तो एक कर्व आपको यही मिलेगा। दूसरा कर्व को आप, तो आपके पास अगर एक कर्व ये है तो फर्स्ट ऑप्शन में दोनों कर्व कह रहा है
एक कर्व आपको गिवन है x प्लस 2y, दूसरा कर्व गिवन है x माइनस 2y, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि एक कर्व आपको ये मिलना है, तो फर्स्ट इनकरेक्ट है। सेकंड ऑप्शन में गिवन है आपके पास जो कर्व गिवन है, कह रहा है रिड्यूसिबल टू द, जब भी आपके पास में पीडी आपके पास पैराबोलिक होगी तो ये हमेशा रिड्यूसिबल होगी। यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे वो आपके पास x, y थे, और जब इसको कैनोनिकल फॉर्म में चेंज कर रहे हैं तो इसके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो जाएंगे, वो आपके पास ईटा और आपके पास जाई आ जाएगा। तो यहाँ पे जो कैनोनिकल फॉर्म मिलेगी वो हमेशा, अगर पीडी आपके पास पैराबोलिक है तो यू एस डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड डेल जाई स्क्वायर ईटा स्क्वायर इक्वल टू 0, या तो ये फॉर्म में आएगी और या फिर डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड डेल जाई स्क्वायर इक्वल टू 0, या इस फॉर्म में आएगी। ठीक है, दो में से कोई एक फॉर्म होगी। तो फर्स्ट, थर्ड एंड सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन में यही कह रहा है। बट यहाँ पे जो कर्व गिवन है, एक कर्व आपको गिवन है यहाँ पे x प्लस 2y गिवन है सेकेंड ऑप्शन में, और थर्ड ऑप्शन में गिवन है एक कर्व x प्लस y गिवन है। तो ये जो कर्व है, एक कर्व तो आपको यही है, दूसरा कर्व ये गिवन है। तो अगर ये दोनों कर्व लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए तभी आप इसको कैनोनिकल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, यानी कि जैकोबियन निकालेंगे तो इसको विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो -1, विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो 1, इसको विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 1, विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो 2। जैकोबियन ये क्या है, नॉन जीरो है, तो ये आप कर्व ले सकते हैं। ये दोनों कर्व क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे अगर देखेंगे सी ऑप्शन में, विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो -1, विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो 1, विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 1, विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो 1। अगेन ये भी डिटरमिनेंट क्या है, नॉन जीरो। तो ये दोनों कर्व क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो ये जो थर्ड ऑप्शन में कह रहा है कि रिड्यूसिबल टू द कैनोनिकल फॉर्म, तो थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है और सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका सेकंड एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो आपको गिवन है वो आपको गिवन है एक्स वाई इक्वल टू C1, एक कर्व गिवन है, और दूसरा कर्व गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस -2u इक्वल टू C2, और C1 C2 आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है, और एक आपको फर्स्ट ऑर्डर पीडी गिवन है, और कह रहा है ये पीडी जो पास कर रही है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 से पास कर रही है और u इक्वल टू 1 से। देन सॉल्यूशन के बारे में बात पूछा जा रहा है। तो जो आपके पास पीडी गिवन है वो आपके पास में कॉसी लीनियर पीडी गिवन है फर्स्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे कर्व उसने ऑलरेडी डिफाइन कर रखे हैं। तो एक कर्व जो उसने दे रखा है वो आपको दे रखा है एक्स वाई यू इक्वल टू C1 गिवन है, और जो दूसरा कर्व गिवन है वो गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2u इक्वल टू C2, ये गिवन है। तो यहाँ पे ये जो पीडी गिवन है जो आपके पास में वो आपकी पास कर रही है किससे, x प्लस वाई इक्वल टू 0 और u इक्वल टू 1, इस डोमेन से पास कर रही है। तो यहाँ पे अगर आप x को रिप्लेस कर देंगे s से तो y आपको -s मिल जाएगा और u आपको 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट कर्व में पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस का s स्क्वायर इक्वल टू C1, और सेकंड कर्व में पुट करेंगे तो दिस इज सेम एज 2s स्क्वायर -2 इक्वल टू C2। तो C1 C2 में s को अगर रिमूव करेंगे तो दिस इज सेम एज -2 C1 -2 इक्वल टू C2। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो -2xyu -2 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2u, तो सिंपली x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2u प्लस 2xyu प्लस 2 इक्वल टू 0, ये आपका सोल्यूशन मिलेगा। तो बाकी ऑप्शंस में आप चेक करेंगे तो करेक्ट आंसर आपके पास थर्ड सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास जो गिवन है, एक आपके पास uxt सॉल्यूशन गिवन है और आपके पास में एक पीडी गिवन है, हीट इक्वेशन गिवन है। देन कह रहा है सॉल्यूशन जो है टेंड कर रहा है 0 पे एज t टेंडिंग टू इन्फिनिटी एंड हैज़ द वैल्यू cos x कह रहा है व्हेन t इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो कह रहा है वो आपसे कह रहा है uxt एक सॉल्यूशन गिवन है, u इक्वल टू uxt, ये जो सॉल्यूशन है ये ut इक्वल टू uxx, ये आपके पास हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन गिवन है, और ये जो सॉल्यूशन है ये टेंड कर रहा है कहाँ पे, 0 पे एज t टेंडिंग टू इन्फिनिटी। और ये कंडीशन और दे रखी है कि अगर t आपने 0 ले लिया तो इसके ये जो u इक्वल टू uxt है, ये इसकी वैल्यू क्या है, cos x। तो यहाँ पे चेक करेंगे तो जो फर्स्ट ऑप्शन गिवन है और सेकेंड ऑप्शन गिवन है वहाँ पे फर्स्ट ए और बी ऑप्शन में जो गिवन है वो समेशन में साइन के साथ गिवन है। तो यहाँ पे e की पावर कुछ nt गिवन है और यहाँ पे -nt e की पावर -n² t ये गिवन है। तो अगर t आपने 0 पुट कर दिया तो ये क्वांटिटी 1 हो जाएगी, ये क्वांटिटी 1 हो जाएगी, बट ये जब समेशन रन करेगा तो इसमें कॉस का फैक्टर नहीं आएगा, जबकि ये t इक्वल टू 0 पे कॉस कह रहा है। तो ये दोनों इनकरेक्ट हो जाएंगे। और आपका सी ऑप्शन में क्या कह रहा है, सी ऑप्शन में कह रहा है u इक्वल टू लिया है उसने, u इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos nx प्लस bn e की पावर -nt ये लिया है। और आपसे एडिशनली कह रहा है an नॉट ऑल 0,
ए एन नॉट ऑल जीरो बट बी एन इक्वल टू जीरो फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये आप सिंपली इसको जीरो ले सकते हैं, और ये आपका ए एन जो है ये आपका हमेशा जीरो नहीं है। तो अगर मैंने यहाँ पे सिंपली A2 के लिए, अगर मैंने n इक्वल टू 2 के लिए ये क्वांटिटी हमेशा बी एन जीरो है, तो ये जीरो हो सकता है। और ये आपका A2 n इक्वल टू 2 के लिए इसको मैंने नॉन जीरो ले लिया, यानी कि A2 आपका नॉन जीरो है। तो अगर आपका A2 नॉन जीरो है तो यहाँ पे ये सिंपली 2 मिल जाएगा, 2x मिल जाएगा। और अगर ये कंडीशन आप इम्पोज करेंगे तो ये जीरो, ये 1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, cos 2x मिलेगा, ना कि cos x मिलेगा। तो ये भी आपका क्या है, इनकरेक्ट है। तो जो रिमेनिंग जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर है वो आपके पास में 4 है। तो जो फोर्थ ऑप्शन गिवन है वो आपका गिवन है, फोर्थ ऑप्शन में जो गिवन है वो गिवन है आपके पास UXT, यानी कि जो डी ऑप्शन है वहाँ पे गिवन है U इक्वल टू गिवन है समेसन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस NX प्लस बी एन e की पावर माइनस n स्क्वायर टी। और यहाँ पे A1 आपका नॉन जीरो गिवन है, और आपका ए एन इक्वल टू जीरो गिवन है फॉर ऑल n ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, ग्रेटर दैन 1, और बी एन इक्वल टू गिवन है जीरो फॉर ऑल n ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। तो बी एन आपका जीरो है तो इसको रिमूव कर सकते हैं हमेशा, और आपका ए एन भी जीरो है, कहाँ पे, n ग्रेटर देन 1 पे। तो n इक्वल टू अगर 1 है तो A1 को अगर आप 1 ले लेंगे तो ये क्वांटिटी 1 हो जाएगी, और यहाँ पे ये cos x हो जाएगा। तो n ये अगर t टेंड करके इन्फिनिटी पे तो ये बाउंडेड है, और ये सॉल्यूशन टेंड कर जाएगा जीरो पे, तो ये ओवरऑल जीरो पे टेंड कर जाएगा। और t अगर जीरो आपने पुट कर दिया तो ये यहाँ पे क्या मिल जाएगा, cos x मिल जाएगा। तो यही इसका एक सॉल्यूशन है। यहाँ पे अगर पुट करके देखेंगे तो ये सेटिस्फाई भी करेगा, क्योंकि यहाँ पे ut का मतलब क्या है कि इसका डिफरेंशिएशन करना है, और यहाँ पे UXX का मतलब क्या है कि इसको डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे n गिवन है तो वो सारा सेटिस्फाई भी कर जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4। तो ये असाइनमेंट ये 2014 का डिस्कशन था। लेटर ऑन वी विल डिस्कस 2025 कंप्लीट PDE पार्ट बी एंड पार्ट सी। थैंक यू।